साथियों, साहित्य सृजन चैनल के माध्यम से मैं रजनी तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निर्गुण भक्ति काव्य की विशेषताएं और सगुण भक्ति काव्य की विशेषताएं और प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं। पिछले वीडियो में हमने इसी यूनिट की शुरुआती भाग के विषय में चर्चा की थी। ये वीडियो है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय MA हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर के दूसरे पेपर 502 MAHL 502 के विषय में। और कल हमने बात की थी भक्तिकालीन कविता प्रक्रिया एवं विकास, जिसमें हमने भक्ति काव्य की विविध शाखाओं का संक्षिप्त वर्णन किया था। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम निर्गुण भक्ति काव्य की विशेषता के साथ। निर्गुण अर्थात गुणातीत, निराकार, अशरीरी, अजन्मा, अव्यक्त और जिसे इंद्रियों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस ब्रह्म की उपासना को लेकर चलने वाले भक्ति मार्ग को निर्गुण भक्ति मार्ग और उसके साहित्य को निर्गुण भक्ति काव्य कहा गया है। कबीर, रैदास, दादू, कुतुबन, मंझन, जायसी आदि इस धारा के प्रमुख कवि हैं। निर्गुण भक्ति मार्ग भी 2 शाखाओं में विभक्त है, जिसमें पहला है ज्ञानाश्रयी शाखा अथवा संत काव्य और दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा अथवा प्रेम मार्गी सूफी काव्य। अब हम सबसे पहले बात करेंगे निर्गुण भक्ति काव्य की विशेषताओं में पहली विशेषता की। पहली विशेषता है निर्गुण ब्रह्म की उपासना। निर्गुण भक्ति काव्य में सबसे ज़्यादा निर्गुण भक्ति की उपासना पर बल दिया जाता है। निर्गुण भक्ति मार्ग में ईश्वर को साकार और अवतारी न मानकर निराकार और अजन्मा माना गया है। परम तत्व एक है, वही जगत का नियंता, जगत का स्वामी है। ब्रह्म को निर्गुण कहने का अभिप्राय उसकी गुणहीनता से नहीं है। निर्गुण का अर्थ है गुणातीत। वह परमात्मा गुणों से परे है, उसका कोई स्वरूप, कोई आकार प्रकार नहीं है। वह इंद्रियातीत परमेश्वर अनिर्वचनीय है, अज्ञेय है। अज्ञेय अर्थात जिसे पूरी तरह से ज्ञात न किया जा सके। निर्गुण भक्ति मार्ग में अवतारवाद और बहुदेववाद का खंडन निर्गुण ब्रह्म की संकल्पना के कारण ही है। उस निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्मानंद की अनुभूति भक्ति द्वारा ही संभव है। कबीर ने अपनी भक्ति भावना को प्रकट करने के लिए दाम्पत्य रूपकों का सहारा लिया है। वह राम को अपना भरतार और अपने को उसकी बहुरिया मानते हैं। जायसी ने इश्क मिजाजी में इश्क हकीकी को दिखलाया है। कहने का मतलब यह है कि निर्गुण कवि जो हैं वो लौकिक प्रेम संबंधों का सहारा लेकर ईश्वरीय प्रेम को प्रकट करते हैं। यद्यपि संत मत में तत्वबोध का महत्व है, जो सतगुरु की कृपा से हमें प्राप्त होता है, किंतु संत कवियों ने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उत्कट राग, अनन्य निष्ठा को ही सर्वाधिक महत्व दिया है। अब हम बात करते हैं धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों का विरोध। निर्गुण भक्ति मार्ग में शास्त्रीय विधि विधान, कर्म कांड, बाह्य आचार्य, धर्म विश्वास, जो भी जितने भी अंधविश्वास हैं, बाह्य आडंबर हैं, ऊंच नीच के भेद का विरोध मिलता है। धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों, कट्टरताओं से मुक्त जिस भक्ति का निर्गुण कवियों ने प्रतिपादन किया है, वह बाध्याचार मूलक न होकर भाव मूलक है, पूर्णतः आंतरिक है। अब हम बात करेंगे मानव मात्र की एकता, समता का प्रतिपादन। समता अर्थात समानता से है, जातिगत समानता, धार्मिक समानता। समता का प्रतिपादन निर्गुण कवि ब्राह्मण, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम के भेद को नहीं मानते। उनकी दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं, क्योंकि एक ही परमात्मा के अंश हैं। कबीर कहते हैं, एक ज्योति थे सब उपजा, कौन ब्राह्मण कौन सूदा। दरअसल निर्गुण भक्ति मार्ग जाति संप्रदाय के भेदों से परे है। यहाँ राम रहीम को एक माना गया है, मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखा गया है, ब्राह्मण, शूद्र, हिंदू, मुसलमान के रूप में नहीं। सूफी कवि जायसी, मंझन, कुतुबन ने
लोक प्रचलित हिंदू कथाओं को आधार बनाकर अपना काव्य सृजन किया है, जो उनकी उदार दृष्टि का परिचायक है। इससे हिंदू मुस्लिम की भावनात्मक एकता का पथ प्रशस्त हुआ। अगला बिंदु है महत्वपूर्ण रहस्यवाद। रहस्यवाद निर्गुण भक्ति काव्य की एक मुख्य विशेषता है। दरअसल रहस्यवाद कोई विचारधारा नहीं है, यह एक अनुभूति है जिसकी विशेषता है अगम्य, अगोचर, अज्ञेय, अनिर्वचनीय ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा, उसके अस्तित्व में विश्वास, समूची सृष्टि में उसी परम तत्व की व्याप्ति को देखना, उससे रागात्मक संबंध जोड़ना और अंततः एकात्म की अनुभूति। इस प्रकार रहस्यवाद के अंतर्गत अगोचर ब्रह्म अनुभूति के दायरे में आता है। आचार्य शुक्ल ने जायसी के रहस्यवाद का विवेचन करते हुए रहस्यवाद के दो भेद बताए, साधनात्मक रहस्यवाद और भावात्मक रहस्यवाद। तंत्र मंत्र योगादि द्वारा ब्रह्म की सत्ता का साक्षात्कार और ब्रह्मानंद की अनुभूति साधात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत आता है। तीव्र और गहन प्रेमानुभूति की स्थिति, परमात्मा से रागात्मक संबंध की स्थापना भावात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत आता है। जायसी के पद्मावत में भावात्मक रहस्यवाद की प्रधानता है। कबीर के यहाँ यौगिक क्रिया द्वारा ब्रह्मानुभूति का वर्णन होने से साधनात्मक रहस्यवाद है। दूसरी तरफ जब वे अपने को राम की बहुरिया कहते हुए ब्रह्म को राग के धरातल पर उतारते हैं तो वहाँ भावात्मक रहस्यवाद की उत्पत्ति होती हमें प्रतीत होती है। अब हम बात करते हैं सगुण भक्ति काव्य की विशेषताएं। सगुण भक्ति काव्य की विशेषताओं के पहले बिंदु में हम आएंगे अवतारवाद में विश्वास। सगुण भक्ति के अंतर्गत तुलसी और सूरदास जी जो हैं उनका काव्य आता है। पहला बिंदु है अवतारवाद में विश्वास। सगुण भक्त कवियों का दृढ़ विश्वास है कि परमात्मा अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए जीव रूप धारण कर अवतरित होते हैं। आपने गीता का एक श्लोक भी सुना होगा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम् विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनाधाय संभवामि युगे युगे, जिसमें कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म का नाश होगा, अधर्म बढ़ेगा, उस वक्त मैं क्या लूँगा, पुनः पृथ्वी पर अवतार लूँगा। तो कृष्ण अवतार, राम अवतार, इनके माध्यम से सूर तुलसी की जो रचनाएं हैं वो पूरी तरह अवतारवाद को विश्वसनीय मानते हुए लिखी गए हैं। खास करके इन रचनाओं में उनकी लीला, उनके अवतार होने के कारण, यही सब चीज़ों के बारे में उनका वर्णन होता है। अब दूसरा टॉपिक है हमारा, मतलब बिंदु है ब्रह्म के सगुण। निर्गुण दोनों रूपों की मान्यता सगुण भक्ति काव्य में ब्रह्म के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को स्वीकार किया गया है। धर्म और धरा के कल्याण ही निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि सगुन ही नहीं कछु भेदा। सूर भी निर्गुण सगुण दोनों रूपों को मानते हैं। आदि सनातन हरि अविनाशी, निर्गुण सगुण धरे तन दोई, किंतु निर्गुण ब्रह्म रूप रेखा गुण जाति जुगुति विहीन है। वह मन और वाणी से परे है। वह गूंगे के गुड़ की तरह है, अर्थात वह मीठे का स्वाद तो ले सकता है लेकिन उस स्वाद को व्यक्त नहीं कर सकता है। इसलिए सूर सगुण लीला के पद गाते हैं। दरअसल सुगम्यता के कारण ही तुलसी और सूर ने सगुण भक्ति को स्वीकार किया है। अगला बिंदु है भक्ति का एक विशिष्ट स्वरूप। सगुण भक्ति के हमें दो रूप दिखलाई पड़ते हैं, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति में जहाँ शास्त्रों द्वारा अनुमोदित विधि निषेधों के सम्यक अनुशीलन पर बल दिया जाता है, वहीं रागानुगा के अंतर्गत शांत भाव, दास्य, सख्य, वात्सल्य और कांत या माधुर्य भाव की भक्ति है। इन्हीं का प्रयोग ज़्यादातर भक्तकाल के कवियों ने किया है।
अब हम चर्चा करेंगे प्रेम मार्गी सूफी काव्य के विषय में और उसकी विशेषताओं के विषय में। सूफी मत से प्रभावित प्रेम को वर्ण विषय बनाकर चलने वाली निर्गुणपंथी काव्य धारा ही प्रेम मार्गी सूफी काव्य है, जिसे प्रेमाश्रयी शाखा भी कहा जाता है। सूफी मत इस्लाम का एक उदारवादी रूप है। भारत में सूफियों का आगमन 12वीं सदी से माना जाता है। सूफी कवियों ने प्रेम के 2 रूप माने थे, इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी। इश्क मिजाजी अर्थात लौकिक प्रेम, स्त्री पुरुष का सामान्य प्रेम, और इश्क हकीकी अर्थात ईश्वरीय प्रेम। उन्होंने लौकिक प्रेम कथाओं का चित्रण करते हुए ईश्वरीय सत्ता की ओर संकेत किया था। ईश्वरीय प्रेम की व्यंजना की। उनके यहाँ नायक आत्मा के प्रतीक रूप में और नायिका परमात्मा के प्रतीक रूप में आती है। नायक का नायिका से मिलन कई सारी मुसीबतों का सामना करने के उपरांत होता है। प्रायः इन कवियों ने प्रचलित लोक कथाओं को चुना है। उनके प्रबंधों में ऐतिहासिक यथार्थ और कल्पना का योग है। पृथ्वीराज रासो इसका एक उदाहरण हम कह सकते हैं। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना, वो सूफी प्रेम मार्गी काव्य का सबसे अच्छा उदाहरण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कथानक को गति देने के लिए सूफी कवियों ने प्रायः उन सभी कथानक और रूढ़ियों का व्यवहार किया जो परंपरा से भारतीय कथाओं में व्यवहत थी। सूफी कवियों ने प्रबंधात्मक काव्य की रचना की है। प्रायः दोहा चौपाई की शैली और अवधी भाषा इन काव्यों की विशेषता है। रहस्यवाद की प्रवृत्ति भी इनमें हमें दिखलाई देती है। आत्मा परमात्मा के प्रेम का निरूपण होने के कारण भावात्मक रहस्यवाद तो है ही। सूफी काव्य परंपरा में जायसी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। जायसी कृत पद्मावत में सूफी काव्य की सभी विशेषताओं को बखूबी देखा जा सकता है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे मधुमालती है, मृगावती है, ये सब जो हैं ये भी सूफी काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाली रचनाएं ही मानी जाती हैं। जैसे कि हंसावली है और चंदायन है, मृगावती है, मधुमालती है, प्रेम विलास, ये सारी रचनाएं। अब इसके बाद हमारा आएगा राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य। तो राम भक्ति काव्य में जो है मुख्यतः तुलसीदास का इतना विराट व्यक्तित्व है कि बाकी सब कुछ धूमिल सा प्रतीत होता है उनके सामने। और कृष्ण काव्य में सब कुछ, वैसे तो कई कवि हुए हैं लेकिन सबसे ज़्यादा सूरदास का नाम अग्रणी है इसमें। वैसे तो अगर हम राम भक्ति शाखा के प्रमुख रचनाकार कहें तो विष्णुदास हैं, रामानंद हैं, अग्रदास हैं, ईश्वरदास हैं, तुलसीदास, नाभादास, केशवदास, प्राणचंद्र चौहान, माधवदास चारण, हृदय राम, ये सब हैं। लेकिन मुख्यतः तुलसीदास जो हैं वो इतना उनका विराट व्यक्तित्व है कि उनके समक्ष अन्य ने जो कुछ भी लिखा है वो कम ही प्रतीत होगा। और ऐसे ही कृष्ण भक्ति काव्य की अगर हम बात करेंगे तो कृष्ण भक्ति काव्य में सूर की रचनाएं जो हैं वो सबसे अग्रणी है। वैसे तो सूरदास, नंददास, हित हरिवंश, चतुर्भुजदास, हरिदास, मीरा, रसखान, इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। लेकिन सूरदास का सूर सागर, साहित्य लहरी और सुरसावली, ये जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण काव्य के अंतर्गत। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।